अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे बड़े भी होंगे। सलाम। और आप लोग की वीडियो दिख रहा है अफगानिस्तान तालिबान betrayed इंडिया इन कोलैबोरेशन विद चाइना। किस तरह सब इंडिया कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, ये पठान भाई की वीडियो है, देखते हैं किस तरह बिट्रे किया हुआ है। उस पर वीडियो आई हुई है। पठान भाई की लड़सी क्या बोल रहा है, वॉच करते हैं वीडियो को। वॉच करें इस वर्चुअल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। क्या कह रहे हैं, अगर मैं सोशल और फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अफगानिस्तान और भारत को लेकर कल बहुत सारा प्रोपेगेंडा हुआ। यहाँ तक कि मैंने कल एक वीडियो अपलोड की। यहाँ पर उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने, यानी कि सबको नहीं बोल रहा, कुछ लोगों ने स्पैम करना स्टार्ट कर दिया कि पठान भाई, अफगानिस्तान ने इंडिया के जो है वो क्या बोलते हैं कि पीछ जो है चूरा भोंक दिया, और भाई अफगानिस्तान ने धोखा दे दिया इंडिया को। यार देखे, इतना ज्यादा स्पैम होने के बाद मेरे एडमिन्स बोले कि पठान भाई कुछ ऐसा स्पैम हो रहा है। मैंने कहा यार ये शायद कोई नई न्यूज आ गई हो कुछ। देखिए, पिछले एक हफ्ते से मैं पाकिस्तान की न्यूज मीडिया पर एक चीज तो देख रहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो है वो रिश्ते मजबूत हो गए। अब अफगानिस्तान भारत को छोड़ेगा नहीं। चाइना ने अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डाल दिया, चाइना ने अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल दिया। प्रेशर भी इतनी जब सारी तालिबान खबरें में वो पाकिस्तान प्रेशर की वो तो बुझाते चल तक रही थी। लेकिन कल जब जो मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से जो स्पैम हुआ तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने कहा यार हो सकता है कि भारत की मीडिया में किसी ने कोई ऑफिशियली ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया हो, कोई सोर्स ऐसा आ गया हो, लोग स्पैम कर रहे हैं। तो मैं जाकर कंप्लीटली भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया, सारे जो है मिनिस्टर्स, सब के मैंने ट्वीट, आर्टिकल, न्यूज देखे, कहीं भी कुछ नहीं मिला मेरे को। कुछ लोगों ने मेरे को प्राइवेट मैसेज करके भी कहा कि यार आप लोगों ने तो गलत कर दिया। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये क्या बोल रहे हैं भाई। ये मुझे तब यकीन हो गया था कि ये लोग अब भी जो है पाकिस्तानी चैनल देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी चैनल पे प्रोपेगेंडा सुन के इंडिया वालों के दिमाग में घुस ही जाता है। ऐसा लगता है वो काम रियलिटी में हो गया। यार कितने सीधे लोग हो यार। तो खुद अब मैं मीडिया तो में नहीं वो बोल नहीं सकता, करता। शायद बहुत सारे लोग नाराज हो जाएं, लेकिन चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे किसी हमारे। से पूछा, मैंने कहा यार ये न्यूज तुम लोगों को मिली कहां से। पाकिस्तान की मीडिया तो कंप्लीटली बैन है इंडिया में, फिर तुम लोगों को ये न्यूज कहां से मिली। तो उसने मेरे को एक इंडियन यूट्यूबर्स की वीडियो सेंड की, और वो वीडियो मैं आपको इस वजह से यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिखा सकता। मैंने जाकर जब उसकी वीडियो देखी, वो जनाब चश्मे लगाकर बैठा हुआ है, और उसने 14 से 15 मिनट की वीडियो बनाकर एक ही बात कर दी, अफगानिस्तान ने धोखा दे दिया जो है वो भारत को, और जो है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ मीटिंग रखी गई, और ये मीटिंग सिर्फ वार को लेके थी। अब जो है अफगानिस्तान जो है इंडिया के ऊपर हमला करेगा। पहले आप लोगों को डिटेल देने से पहले ये वीडियो लास्ट तक देखना। स्पेशली तो मैं उन इंडियन यूट्यूबर्स को एक बात बता देना चाहता हूं चीज के बारे में तो भाई कि तुम इतने बेगैरत लोग हो, तुम्हें मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। अब पाकिस्तान का कंटेंट बंद हो गया तो अब तुम लोग जो है अफगानिस्तान के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम लोग जो 2 रुपए के खातिर ये वीडियो का व्यू लेने के लिए 2 बड़े देशों को आपस में लड़वा रहे हो। मैं कहता हूं ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं आज जो है वो डॉक्टर जे शंकर साहब की। आप ये ट्वीट देखिए, अभी भी जाकर देखिए, उसका ट्विटर विजिट कीजिए। जो पहला पोस्ट है उसका यही मिलेगा कि अफगानिस्तान के अमीर मुत्तकी से मेरी बात हुई, और बातचीत में यही हुआ कि उन्होंने एक बार फिर फोन में मुझे डायरेक्टली ये बताया कि पहलगाम के टेररिस्ट अटैक को लेकर हम मजम्मत करते हैं इस बात की, और जो प्रोपेगेंडा मीडिया में फैलाया जा रहा है कि अफगानिस्तान और भारत को लेकर, ये हमें दूर करने की साजिश है। ये मैं अपने पेट से नहीं बता रहा, ये डॉक्टर जे शंकर सर का ट्वीट है, जाकर देख लिया, मैं स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं आपको। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें लिखी है। अब वो जो बेगैरत लोग हैं, जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं, देखिए पाकिस्तानियों से तो गिला नहीं है, क्या गिला करें हम पाकिस्तानियों से। दुश्मन तो दुश्मन होता है ना यार। अब उसकी कुटाई हो गई, वो मार खा गया, अब वो प्रोपेगेंडा ही कर सकता है, उसका देश ही प्रोपेगेंडे से चलता है। लेकिन हमारे अपने लोग जो 2 रुपए के वीडियो के व्यूज के लिए बड़े देशों के बीच में जो है दरारें डाल रहे हैं, मैं कहता हूं
भारत सरकार से सबसे पहले इनको नंगा करें, सबसे पहले इनको जेल में डालें। यार इतना फ्री हैंड भारत में दिया हुआ है, कोई भी जाहिल का बच्चा खड़े होके कोई भी वीडियो बना लेता है बिना सोर्स के। मेरे को जो लोग उसको लोगों ने गलत रंग दिया था, वो मुझे पता है उसके बारे में। कहाँ कौन सा सोर्स ये तकरीबन 4-5 दिन पहले सब कुछ हुआ। चाइना के साथ मिलकर भारत के अगेंस्ट प्लानिंग बनाई जा रही है, तो उसने मेरे को इंडियन यूट्यूबर की वीडियो सेंड कर दी। ये कोई सोर्स है यार? ये कोई सबूत है? तुम लोग तो वही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर वाला काम कर रहे हो। वेल, ये तो उन यूट्यूबर्स के लिए ये बात थी, और आप लोगों के लिए क्लियर करना था कि जो स्पैम मेरे चैनल पे हो रहा था। अब आपको एक चीज और बताऊं, देखें अफगानिस्तान और भारत को लेकर आज मैं बड़ा खुल्लम खुल्ला बात करूंगा। अफगानिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के रिस्ट्रिक्शन लगे हुए, पूरी दुनिया में सिवाय 1-2 देशों के कोई भी लीगल एक्सेप्ट नहीं कर रहा अफगानिस्तान की सरकार को। मैं भारत से पूछना चाहता हूं क्यों? जब अमेरिका बोलेगा तब आप एक्सेप्ट करोगे। अफगानिस्तान कौन सी दुनिया में जी रहा है आप लोगों को पता है? अफगानिस्तान में एक नौजवान जिसके 3-4 बच्चे हैं, फैमिली है, या 2 बच्चे हैं, या सिंगल है, या बैचलर है, जो भी है, महीने के 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही उसको। पूरी दुनिया से ट्रेड रुका हुआ है, सैंक्शन लगे हुए अफगानिस्तान के ऊपर, ट्रेड बंद है, एम्बेसीज बंद है। भारत अपनी एम्बेसीज क्यों नहीं खोलता? हमारे लिए वीजे क्यों ब्लॉक किए हुए, क्यों बैन लगाया हुआ है अफगानिस्तान के लोगों के लिए वीजों पर? देखें, भीख देने से इंसान का पेट नहीं भरता। बजट से जो पैसे अफगानिस्तान को इंडिया की तरफ से आते हैं, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूं, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट हूं। ये कब तक चलेगा? रोजगार देनी चाहिए। भीख ना इंसान को कभी गैरतमंद नहीं बनाती। भाई अफगानिस्तान में एम्बेसीज खोलिए, अफगानिस्तान की सरकार को लीगल एक्सेप्ट कीजिए, छोड़िए ये अमेरिका को। भाई अमेरिका तो किसी को भी अफगानिस्तान के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो इंडिया क्यों करे? सूरिया में कल तक लड़ रहा था, आज सीरिया में जाकर उसने हाथ मिला लिया। सऊदी पे ये सालों साल से कभी पेट्रोल खरीद रहा था, आज 6 बिलियन का उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया उनके साथ। ईरान के साथ अमेरिका का इतने सालों से सैंक्शन लगे हुए, कल को देखना ये ईरान को वो चीजें देगा जो इसने दुनिया को दिखाई भी नहीं होगी। भाई छोड़े अमेरिका को, भारत खुद एक बहुत बड़ा पावरफुल देश है। आप आगे बढ़िए, आप हाथ बढ़ाओगे तो दुनिया भी आगे बढ़ेगी। मैं कहता हूं सुनिए, मेरी बात सुनिए। अफगानिस्तान को जूते देने से, कपड़े देने से, या बजट में से भीख देने से अच्छा है आप एम्बेसीज खुलवाइए, आप वीजे खोलिए, आप ट्रेड कीजिए। देखें, डैम बनाया, धन्यवाद, बहुत बड़ी चीज है अफगानिस्तान में डैम, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड बनाना उससे देश नहीं बनता। मैं कहता हूं अफगानिस्तान के अंदर इस टाइम ऐसी हालत है, देखिए अमेरिका से जो पैसे अफगानिस्तान को आ रहे थे वो भी बंद हो गए। अफगानिस्तान में इस टाइम हालत ऐसी है कि अफगानिस्तान तो भाई देखें, वार तो चलती रहती है, अब ट्रेड भी करना जरूरी होता है। जैसे एक देश से बंदा परेशान होकर वार करता है ना, वैसे ही ट्रेड भी जरूरी है। भाई कोई देश ट्रेड करेगा नहीं तो भूख से मर जाएगा। अब भूख से मरना बेहतर है या फिर चाइना के साथ ट्रेड करना? भाई दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेड चाइना और इंडिया का है इस टाइम। अगर अफगानिस्तान बैठ के ट्रेड की बात करता है चाइना से, तो कुछ जाहिल लोग खड़े होकर स्पैम करते हैं और बोलते हैं या यूट्यूबर्स वीडियो बना, जैसे यूट्यूबर वैसे फॉलोवर इनके। मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐसे जाहिल यूट्यूबर्स के फॉलोवर मुझे भी फॉलो करते हैं। भाई अगर अफगानिस्तान बैठकर चाइना के साथ ट्रेड की बात करता है तो कुछ यूट्यूबर खड़े होकर प्रोपेगेंडा करते हैं, कहते हैं अफगानिस्तान ने जो है मीटिंग रख ली चाइना के साथ, वो अब भारत पे। अरे अफगानिस्तान हमला कर ही नहीं सकता भाई। अफगानिस्तान के पास है क्या? रियलिटी बता रहा हूं आपको। आपको दुनिया में बहुत कम लोग मिलेंगे जो अपने देश का बुरा बोलेंगे, लेकिन मैं बुरा नहीं बोल रहा अपने देश का, मैं सच्चाई बता रहा हूं। अफगानिस्तान में इस टाइम भाई इंटरनेट तक नहीं है। 1 GB का इंटरनेट 2,000 रुपए का अफगानिस्तान में मिलता है। मैं भारत से रिक्वेस्ट करता हूं, देखें तालिबान में कोई शक नहीं है कि 100 में से 75% लोग अनपढ़ हैं, उन लोगों के सिर्फ 25% लोग हैं जो अफगानिस्तान को चला रहे हैं। मैं भारत से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अफगानिस्तान जाइए, वहां पे कंपनियां खोलिए। अफगानिस्तान में जाकर बड़ी बड़ी कंपनियां खोलिए, किसी भी चीज की कंपनी खोलिए, भाई कपड़ों की खोलिए, टायर की खोलिए, गाड़ियों की कंपनी खोलिए। आप भारत से सप्लाई करोगे यूरोप में, आपको लंबा रास्ता पड़ेगा। आप अफगानिस्तान से आपको बड़ा इजी सा पड़ेगा। जो वर्कर आपको इंडिया में मंथली 50,000 का मिलता है, वही वर्कर आपको अफगानिस्तान में मंथली 30,000 का मिल जाएगा, 25,000 का मिल जाएगा। जो बिजली का बिल आपको इंडिया में, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मैं ये चीजें कंफर्म करके नहीं बता रहा हूं कि इंडिया में क्या सस्ता है, अफगानिस्तान में क्या महंगा है। मैं आपको बता रहा हूं अफगानिस्तान के अंदर जाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं
सारे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से कहता हूं, अफगानिस्तान में मौका है, सुनहरी मौका है, ये बहुत सुनहरी मौका है। अफगानिस्तान की मट्टी ना सोना है, आप मट्टी में हाथ डालोगे वहां से डायमंड सोना निकलेगा। बहुत सामान है अफगानिस्तान के अंदर, तभी तो दुनिया पीछे पड़ी हुई है, लेकिन मशीनरी नहीं है निकालने के लिए, टेक्नोलॉजी नहीं है उनको साफ करने के लिए, उनको फिल्टर करने के लिए। जाइए अफगानिस्तान में, कंपनियां बनाइए। आप दुबई जा रहे हैं, कंपनियां बना रहे हैं, भाई दुबई से अफगानिस्तान जाइए, आपका पड़ोसी देश है या हो जाएगा। आप अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वहां पे अगर आप एक फैक्ट्री बनाते हैं तो अफगानिस्तान के जो लोग बेरोजगार इस टाइम घूम रहे हैं, आप 100-200 बंदों को जो है एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, उनको काम भी दे सकते हैं, सरकारें भी आपस में जुड़ सकती है। वीजे खोलिए। देखिए वनडे वर्ल्ड कप में, अब ये बात तो मैं मीडिया पे करता नहीं हूं, अब जब मजबूरी है तो करना पड़ेगा। अब वनडे वर्ल्ड कप जो वनडे वर्ल्ड कप जो भारत में हो रहा था, उस टाइम अफगानिस्तान के लोगों को वीजे नहीं मिले, भारत से मिलने चाहिए। क्यों? इंडिया को हाथ बढ़ाना चाहिए, यही टाइम है। इस टाइम पूरी दुनिया से अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शन है, भारत को आगे बढ़ के हाथ बढ़ाना चाहिए। खोले एम्बेसीज यार, वीजे इजी करें। अफगानिस्तान के जो बिजनेसमैन लोग हैं, मैं नहीं कहता कि आप किसी को भी वीजा उठा के दे दें, मैं नहीं कहता कि आप अफगानिस्तान से रिफ्यूजीज को उठा लें, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को वीजे दें जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों को वीजे दें जो बीमार हैं। हेल्थ के लिए लोग पाकिस्तान भागते हैं, डॉक्टर्स को दिखाने के लिए पाकिस्तान भागते हैं। आप क्यों नहीं कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते भारत से? आप क्यों नहीं कुछ ऐसा पैकेज चलाते कि जो लोग बीमार हैं उनके लिए वीजा इजी कर दें, ताकि वो अपना इलाज पाकिस्तान के बजाय भारत में करवाए। तो इतना ही करते हैं वीडियो। अच्छा, पहले क्या कहते हैं, इन्होंने बात की कि एक मीटिंग हुई थी जो कि मीडिया पे भी चल रहा था, कुछ लोग उसको गलत रंग दे रहे थे। जब ये वार चल रहा था पाकिस्तान और इंडिया का, जब ये सीन चल रहा था, इशू जो चल रहा था, उस टाइम एक मीटिंग हुई थी। नायब वजीर फॉरेन मिनिस्टर जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के, एक वही था, चाइना का कोई बंदा था, एक दो मेरे ख्याल पाकिस्तान के भी 2-3 बंदे थे। अब उसका नाम तो मुझे याद नहीं कि कौन लोग थे। उनकी मीटिंग हुई थी, शायद उन्होंने क्या बात की हुई कि वो भी मुझे नहीं पता, लेकिन इतने पता था कि एक मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान की कोई ऑफिशियल किया हुआ है, चाइना की है और अफगानिस्तान की है। तब उनको लोग अलग ही रंग दे रहे थे कि देखो पाकिस्तान से ऑफिशियल किया हुआ है कि हमारा इशू तो चल रहा है इंडिया के साथ, अगर वार बड़े स्केल पे चला गया तो फिर अफगानिस्तान की तरफ से कोई इशू नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा। इस तरह के रंग लोग दे रहे थे, जो कि मैंने कई बार देखा। अब वही चीज जिस तरह की उन्होंने कहा, कोई पाकिस्तानी इंडियन यूट्यूबर ने कॉपी किया हुआ है और उन्होंने उस पर वीडियो बनाई है, फिर वीडियो इसके पास आई हुई। ये देखो, वो तो अब मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि मुझे खुद पता नहीं कि वो सीन क्या हुआ था उन लोगों, क्योंकि वहां पे मैं था ही नहीं, तो शायद क्या मैं बताऊं। लेकिन लोग अब उसको तरह तरह की जो है रंग दे रहे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये जयशंकर ने जो है वहाँ पे कॉल भी की है, फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया की, जो हमारे अफगानिस्तान की। तो ये सिंह, अब वही बड़ी बातें हैं। अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। पहले तो मैं ये कहता हूँ कि किसी यूट्यूबर की किसी वीडियो से भाई दो कंट्री की थोड़ी वार होगी या कोई इशू चलेगा। अब हर कोई अपने हिसाब से सोचता है। हम भी वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं हम पे, कुछ लोग कहते हैं कि शायद उनको कुछ पता हो। मैं तो बेसिकली ये कहता हूँ कि जो कुछ पता हो वो कह देता हूँ, जो कुछ पता ना हो वो तो नहीं कहता। बाकी इंडिया के साथ जो रिलेशन चल रहा है, अफगानिस्तान की जो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया, बहुत सारी चीजें वहाँ पे कर रही है, जिस तरह की ये डिमांड कर रहा है कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है उसको रिकॉग्नाइज करो, उसको कबूल करो। भाई अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान के लोग ही रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, तो इंडिया क्यों करे, अमेरिका क्यों करे? बाकी भाई वो क्या क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, वो भी बताओ कि अफगानिस्तान में क्या क्या सीन चल रहा है भाई, किस तरह के लोग तंग है भाई, एजुकेशन बंद है, बहुत सारी चीजें बैन है। एक टिकटॉकर तक वो लोग नहीं छोड़ते कि वो कुछ लाइव आ जाए, कुछ बातें करे। तो ये चीजें है अफगानिस्तान में, उनको भी थोड़ा बहुत इंसान के बच्चे बनना चाहिए, तब जाके बाकी लोग उसको जो है कबूल करेंगे। बात अभी तो लोग रिकॉग्नाइज इसी वजह से नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ पॉलिसीज अभी भी ऐसी है कि लोग उस पे हंसते हैं कि भाई ये किस तरह पॉलिसीज रखी हुई है। अभी रिसेंटली उन्होंने चेस बंद किया, अब चेस से क्या होगा? तुम्हें क्या भाई, थोड़ा दिमाग बढ़ाओ, बड़ा सोचो। आप कंट्री चला रहे हो, कोई घर नहीं चला रहे हो, कोई मोहल्ला नहीं चला रहे हो। तो ये चीजें है जो कि एक रियलिटी है, उनको ऐसा ही करना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने कहा कि इंडिया में जो है कुछ पैसे दे रहे हैं उनकी, भाई हम भी उसके अगेंस्ट है, लेकिन अगर है ही नहीं, कुछ रोजगार नहीं है, तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, जब आप अच्छे बनोगे तब आपके यहाँ कोई आ जाएगा भाई। इस तरह थोड़ी होता है। बाकी ये वीडियो 30-40 मिनट करते हैं, होप सो कि सही रहे भाई। प्रोपेगेंडा जो है लोग फैलाते हैं, यूट्यूबर कुछ बोलते हैं, कोई क्या बोलता है। असल रियलिटी जो है वो लोगों को आजकल पता चल, वक्त के साथ खुद ही पता चल रही क्या है, रिलेशंस क्या है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच।
ये तो अब दूसरी बात ये भी है कि चाइना की तरफ जा रहे हैं भाई, जहाँ से जिधर से लोग जिस तरह भी हेल्प करेंगे डेफिनेटली वैसा वाले उसी तरफ जाएंगे, क्योंकि हालत ही इसी तरह है। अब अगर चाइना कह रहे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये रोड हम लोगों के लिए बनाएंगे, वहाँ पे हम लोग एजुकेशन को, तो डेफिनेटली तालिबान तो उनकी तरफ कहें कि बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। तालिबान ने अगर किसी की माना था, तालिबान ने अगर किसी की माना तो अमेरिका का मान लेता। अमेरिका क्या कुछ नहीं करता फिर अफगानिस्तान के लिए, तो ये बात है। तालिबान किसी की नहीं मानने वाले, वो वही करेंगे जो उनके दिमाग में, चाहे अच्छा हो बुरा हो, वही करेंगे। बाकी ये वीडियो पसंद है, पीसफुल चैनल मॉडरेटर्स साथ में जो मेरा कहने हैं उससे भी दबा जो के लिए तो पता चले कि सब हो रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।